सो ट्रेड्स यानी कि ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की हेल्प करता है कि वो अपने ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि अपनी इनवॉइसेस को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उनके रिसीवेबल डेट से पहले। अब बहुत से एमएसएमईज हैं जिनको डिलेड पेमेंट्स मिलती हैं कॉर्पोरेट की तरफ से, बायर्स की तरफ से या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से, जिसकी वजह से कैश फ्लो स्ट्रेस बन जाता है। ट्रेड्स उस गैप को ब्रिज करता है। नाउ ट्रेड्स को रेगुलेट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ऑथराइज भी उसी के द्वारा है, रेगुलेटेड भी उसी के द्वारा है। डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, लाइक द सेलर्स आर देयर, द बायर्स आर देयर एंड द फाइनेंशियर्स आर देयर। सो चलिए इस सिस्टम को जानते हैं। मेरा नाम है आशीष जैन और मैं आपके लिए जेआरबी सीआरबी बैंक प्रमोशंस के लेटेस्ट अपडेट्स लेकर के आता रहता हूं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेक श्योर कीजिएगा कि बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक करें और वीडियो को लाइक करते हुए, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद द पॉइंट दैट इज ट्रेड्स, जो है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। सो एक रेवोल्यूशनरी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथराइज्ड है, रेगुलेटेड है और एमएसएमईज को इनेबल करता है कि वो अपनी इनवॉइसेस को डिस्काउंट करते हुए पैसे जल्दी पा सकते हैं। सो द कैश फ्लो चैलेंज इज बीइंग फेस्ड बाय द एमएसएमईज। प्रॉब्लम ये रहती है कि डिलेड पेमेंट्स होती हैं बाय द कॉर्पोरेट बायर्स, बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जिसकी वजह से लिक्विडिटी कॉन्स्ट्रेंट पैदा होता ही होता है। सो ट्रेड्स उसका एकमात्र सोल्यूशन है क्योंकि वो एक अर्ली इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्रोवाइड करता है, रिसीवेबल्स को इमीडिएट कैश में कन्वर्ट कर देता है, हेल्दी कैश फ्लो को प्रमोट करता है और बिजनेस लिक्विडिटी को ज्यादा बेटर बनाता है और फाइनेंशियल स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है सप्लायर्स के साथ रिलेटेड। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो फाउंडेशन इसकी की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। आरबीआई के द्वारा ही ऑथराइज्ड है, यानी कि आरबीआई इसको ऑथराइज करता है और एक्टिवली रेगुलेट करता है सभी ट्रेड्स एंटिटीज को। एंड इसमें ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी है, हर एक ट्रांजैक्शन जो है उसे इंश्योर किया जाता है कि वो सिक्योर्ड हो, ट्रांसपेरेंट हो और कंप्लाइंट हो इनवॉइस डिस्काउंटिंग के साथ। फिर बात आती है कोर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है स्मूथ फाइनेंसिंग को फैसिलिटेट करना टू द एमएसएमईज, ताकि जो उनको डिलेड पेमेंट्स मिल रही थी वो पेमेंट्स उनको अब आसानी से और जल्दी से मिल जाए। इससे कैपिटल एसेस भी और ज्यादा बेटर होता है। एमएसएमईज को इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट होती है वर्किंग कैपिटल की बिना किसी कोलेटरल के वो मिल जाती है और एक ट्रस्ट का इकोसिस्टम बनता है, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है और सप्लाई चेन और ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए होती है किसी भी बिजनेस इकोसिस्टम को वर्क करने के लिए। वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अब ट्रेड्स प्रोवाइड करता है। अब पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात करते हैं कि ट्रेड्स में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग द एमएसएमई सप्लायर्स, जो सप्लाई कर रहे हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो अर्ली पेमेंट सीक करते हैं अगेंस्ट देयर इनवॉइसेस, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो अपनी इनवॉइसेस जो उन्होंने ली हुई हैं कॉर्पोरेट बायर से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जिसमें पेमेंट आने में अभी टाइम है, वो उन्हें डिजिटली अपलोड कर देते हैं और उनको इमीडिएट फंडिंग मिल जाती है। सो सप्लायर्स वो हैं जो बेसिकली पैसा लेते हैं। सो ये पैसा लेने वाले हैं। दूसरी तरफ है कॉर्पोरेट बायर्स, जिन्होंने एमएसएमई से परचेज किया है। ये पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करते हैं। दे डू वेरीफाई एंड अप्रूव द इनवॉइसेस कि हाँ भाई हमने इनसे सर्विसेज ली हैं और हमने इनको पैसे देने हैं और मैच्योरिटी डेट के ऊपर ये सेटलमेंट कर देते हैं। सो दीज आर द कॉर्पोरेट बायर्स जिन्होंने पैसा देना होता है एमएसएमईज को। अब डिस्काउंटिंग कौन करेगा? फाइनेंशियर्स करेंगे। फाइनेंशियर्स होते हैं बैंक्स या एनबीएफसीज जो वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करते हैं थ्रू द कॉम्पिटिटिव बिडिंग। यानी कि ट्रेड्स में एमएसएमई सप्लायर्स अपनी इनवॉइसेस को अपलोड करेंगे, उन्हें वेरीफाई किया जाएगा कॉर्पोरेट बायर्स के द्वारा और उन इनवॉइसेस के बेस पर फाइनेंशियर्स बिड करते हैं और पैसा देते हैं। पैसा मिल जाता है एमएसएमई सप्लायर्स को जल्दी से और जब टाइम आएगा भुगतान का तो कॉर्पोरेट बायर्स के द्वारा उसे सेटल डाउन कर दिया जाएगा। सो ट्रेड्स कैसे काम करता है अब इसको स्टेप बाय स्टेप भी समझ लो। सबसे पहला स्टेप मैंने जैसे आपको बताया कि जो इनवॉइसेस हैं वो एमएसएमई की द्वारा अपलोड की जाएंगी ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर। बायर जो है वो एक्सेप्टेंस करेगा, यानी कि कॉर्पोरेट बायर वेरीफाई करेगा और अप्रूव करेगा उस इनवॉइस को। फिर कॉम्पिटिटिव बीडिंग होगी, मल्टीपल फाइनेंशियल्स जो हैं वो बिड करेंगे कि वो डिस्काउंट करेंगे। लेट्स से एक पर्सन कहता है मैं 100 को बदले में 95 रुपीज दूंगा, एक कहता है मैं 100 के बदले में 95.5 दूंगा। तो जो हाईएस्ट बिड होगी उसको वो इनवॉइस डिस्काउंटिंग का मौका मिल जाएगा और इंस्टेंट फंडिंग मिल जाएगी एमएसएमई को डिस्काउंटिंग होने के बाद। सो ट्रांजैक्शन वर्कफ्लो को समझते हैं।
गुड्स रिसीव की गई हैं या डिलीवर की गई हैं एक एमएसएमई के द्वारा। सो गुड्स डिलीवर करी हैं एमएसएमई ने, रिसीव करी हैं कॉर्पोरेट ने, जो जो बायर है। और ये एमएसएमई जो है जिसने गुड्स को डिलीवर करा है, यानी कि जो सेलर है, सप्लायर है, वो अपनी इनवॉइस को अपलोड कर देगा। अब थर्ड डे के ऊपर या अगले स्टेप के ऊपर जो कॉर्पोरेट बायर है वो उसे वेरीफाई करेगा और वैलिडेट करेगा इनवॉइस को, एंड फिर फाइनेंशियल बिड्स जो है वो आनी स्टार्ट हो जाएंगी। बैंक्स अपनी बीडिंग प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे एंड फर्दर फंड्स को डिसबर्स कर दिया जाएगा, यानी कि जो फाइनेंशियल मैक्सिमम बीडिंग करेगा उसके हिसाब से उसे सिलेक्ट किया जाएगा और एमएसएमई को पेमेंट मिल जाएगी विद इन आवर्स, नॉट मंथ्स। यानी कि अब उसे वेट करने की जरूरत नहीं है। जब सेटलमेंट होगी वो कॉर्पोरेट के द्वारा सेटलमेंट की जाएगी, डायरेक्टली फाइनेंशियल को सेटलमेंट कर दी जाएगी। सो दिस इज द ट्रेड सिस्टम। अब की बेनिफिट क्या है एमएसएमई को, कि वर्किंग कैपिटल के लिए उनको वेट नहीं करनी पड़ेगी, उनको पैसा साथ के साथ मिल जाएगा। यानी कि जो क्रेडिट पीरियड था वो अब खत्म हो गया एंड वो कन्वर्ट हो गया कैश में। दूसरा है, इस पर्पस के लिए उन्हें कोई भी कोलेटरल देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बायर के क्रेडिट वर्दिनेस के ऊपर है, यानी कि कॉर्पोरेट के, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के क्रेडिट वर्दिनेस के ऊपर है। एंड ये पूरा का पूरा प्रोसेस डिजिटल तो है ही, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज है और कंपिटिटिव रेट्स के ऊपर डिस्काउंटिंग की जाती है। फिर बात आती है रिलेटेड टू बेनिफिट्स फॉर द कॉर्पोरेट बायर्स। उनके लिए क्या बेनिफिट है? अब सप्लायर रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रेंथन होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट ने सामान तो खरीदा ही लेकिन पेमेंट का वादा भी कर दिया, अप्रूवल भी दे दिया, जिससे एमएसएमई को पेमेंट साथ के साथ मिल गई। सप्लाई चेन स्टेबिलिटी भी बनी है, क्योंकि फाइनेंशियली हेल्दी जो सप्लायर्स हैं वो इंश्योर करते हैं कि अनइंटरप्टेड ऑपरेशन चलते रहेंगे और डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स होती रहेगी। फर्दर रेगुलेटरी कंप्लायंस भी है, क्योंकि ये एमएसएमई एक्ट के जो प्रोविजंस हैं रिगार्डलेस ऑफ द टाइमली पेमेंट्स, राइट, उनके साथ भी कंप्लाई करता है। वर्किंग कैपिटल भी ऑप्टिमाइज होती है, लाइक जो पेमेंट साइकिल एफिशिएंसी है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होती है। इंश्योर की जाती है कि सप्लायर की सेटिस्फेक्शन भी बनी रहे और जो बायर है उसको भी वर्किंग कैपिटल वो भी अपनी ऑप्टिमाइज कर पाता है। फर्दर बेनिफिट्स क्या है फाइनेंशियल्स के लिए? फाइनेंशियल के लिए बेनिफिट ये है कि उनके लिए एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो क्रेडिट वर्दिनेस, बायर की क्रेडिट वर्दिनेस को चेक करते हुए लोन प्रोवाइड करते हैं, लेंडिंग करते हैं, डिस्काउंटिंग करते हैं। रियल टाइम विजिबिलिटी है, आप ट्रांसपेरेंसी के साथ रिसीवेबल्स को चेक कर सकते हो, पेमेंट स्टेटस देख सकते हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हो। एंड देयर इज ऑटोमेटेड सेटलमेंट, यानी कि जैसे ही पेमेंट साइकिल खत्म होगा रिसीवेबल्स का तो ऑटोमेटिकली रिसीव कर लिया जाएगा अमाउंट को और उसे सेटल कर दिया जाएगा। सो इट्स अ लो रिस्क हब फॉर द फाइनेंशियर्स आल्सो। और मार्केट एसेस भी है, यानी कि आपको क्वालिटी एमएसएमई लेंडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं वेरीफाइड क्रेडिट वर्दी काउंटर पार्टीज के थ्रू। सो मार्केट असेस इज आल्सो देयर। इंडिया में जो मेजर ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, वन इट्स रिलेटेड टू आरएक्सआईएल और दूसरा है M1 एक्सचेंज। आरएक्सआईएल इज रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि प्रमोट किया गया है सिडबी के द्वारा, एनएससी के द्वारा। एंड दूसरा है M1 एक्सचेंज, जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, फोकस करता है सीमलेस इनवॉइस फाइनेंसिंग के ऊपर। थर्ड वन इट्स द इनवॉइस स्मार्ट, जो कि बैक्ड है बाय द मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव रिसीवेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। सो अगर हम ट्रेड इकोसिस्टम सपोर्ट की बात करें तो आरबीआई कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था दिस सिस्टम इज रेगुलेटेड एंड ऑथराइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड जीएसटी एंड इंटीग्रेशन इज देयर, लाइक सीमलेस कनेक्टिविटी है जीएसटी नेटवर्क के साथ, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ फॉर द वेरिफिकेशन पर्पसेस। एंड ये डिजिटल इंडिया मिशन को भी सपोर्ट करता है, यानी कि जो नेशनल इनिशिएटिव है एमएसएमई एम्पावरमेंट के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, उसको भी ये सपोर्ट करता है। इफ वी लुक एट द एडवांस टेक्नोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द ट्रेड्स, सो देयर इज एपीआई बेस्ड कनेक्टिविटी, लाइक सीमलेस इंटीग्रेशन है ईआरपी सिस्टम्स के बीच में, ऑटोमेटेड इनवॉइस अपलोड एंड ट्रैकिंग सिस्टम के बीच में। एंड डिजिटल ऑथेंटिकेशन इज देयर, लाइक रियल टाइम में वेरिफिकेशन होती है डिजिटल सिग्नेचर्स की, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फुलफिल किया जाता है। स्मार्ट मैचिंग इंजन है, यानी कि इनवॉइसेस की कंपिटिटिव बिड्स के साथ ऑटोमेटेड मैचिंग होती है, इंस्टेंट सेटलमेंट प्रोसेस होता है। एंड ब्लॉकचेन ऑटो ट्रेल है, यानी कि एक ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम है जिससे आपकी सिक्योरिटी भी बनी रहेगी, कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन भी नहीं होगी और ट्रांसपेरेंसी भी एंश्योर्ड होती है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ओवर देयर। फिर टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग की बात करें, सो इट कुड बी रिलेटेड टू फैक्टरिंग एंड रिवर्स फैक्टरिंग। यहां पर जो रिसीवेबल्स हैं उनको बेचा जाता है बाय द एमएसएमई सप्लायर टू द फाइनेंशियल फैक्टरिंग के थ्रू, या फिर अरेंज किया जाता है बायर के द्वारा ही, जिसको हम रिवर्स फैक्टरिंग भी कह देते हैं। एंड फर्दर इसमें बिल डिस्काउंटिंग भी होती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं उनको डिस्काउंट किया जाता है
अग्रीड रेट के ऊपर बिफोर द मैच्योरिटी बाय द फाइनेंशियल इटसेल्फ, तो बिल डिस्काउंटिंग भी है जो फाइनेंसिंग अवेलेबल है यहाँ पर, एंड इनवॉइस फाइनेंसिंग भी है जहां पर इनवॉइसेस को डायरेक्टली डिस्काउंट भी किया जाता है। फर्दर इफ वी लुक एट द सेटलमेंट प्रोसेस, जो बिड एक्सेप्टेंस एंड फंड क्रेडिट है, एमएसएमई जो होता है वो बेस्ट बिड को सिलेक्ट कर लेगा एंड फंड्स जो है इमीडिएटली क्रेडिट कर दिए जाएंगे एमएसएमई के अकाउंट में। एंड फॉर द मैच्योरिटी डेट रीपेमेंट इज देयर, लाइक मैच्योरिटी डेट के ऊपर जो कॉर्पोरेट बायर है वो फाइनेंशियल को रीपे करता है अमाउंट को ओरिजिनल इनवॉइस के ऊपर एज पर द टर्म्स, एंड दिस इज द आरबीआई अप्रूव्ड क्लियरिंग, यानी कि जो भी सेटलमेंट होती हैं वो आरबीआई अप्रूव्ड सिस्टम्स के थ्रू प्रोसेस होती हैं, लाइक आरटीजीएस, एनईएफटी एंड आईएमपीएस। So there is security as well as transparency is there. As I told you, multi-layer security architecture is there. Blockchain like ऑडिट ट्रेल इज देयर, आरबीआई का ओवरसाइट तो है ही है, जितने भी पार्टीज वहां पर हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका रिग्रेस केवाईसी होता है, नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन होता है उनकी ऑन बोर्डिंग से पहले, एंड इनक्रिप्टेड डाटा ट्रांसफर इज देयर, लाइक एंड टू एंड डाटा इंक्रिप्शन इज देयर, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है ट्रांसमिशन के दौरान दैट इज हाईली सिक्योर्ड। After that, it's related to transforming the MSME ecosystem. Definitely credit flow काफी ज्यादा बेटर हो गया है स्मॉल बिजनेसेस को लेकर के, अब उनको वेट नहीं करना पड़ता है। इनफॉर्मल लेंडिंग में 60% तक रिडक्शन हुआ है एंड 2 मिलियन प्लस हैव डिजिटली अडॉप्टेड दिस पर्टिकुलर सिस्टम। जो फॉर्मलाइजेशन है, डिजिटल लिटरेसी है, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है, वो इंक्रीज हुआ है इस सिस्टम के आने के बाद एमएसएमई के अंदर। अगर हम 2025 के अपडेट्स या गाइडलाइंस की बात करें, सो मैंडेटरी बायर ऑनबोर्डिंग इज लाइक लार्ज कॉर्पोरेट बायर्स हैं उनके लिए अब ये रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है कि उनको कम से कम एक ट्रेड सिस्टम के ऊपर तो अपने आप को ऑनबोर्ड करना पड़ेगा। एंड ई इनवॉइसिंग इंटीग्रेशन इज देयर, जहां से सीमलेस कनेक्टिविटी होगी जीएसटी ई इनवॉइसिंग के थ्रू एंड पोर्टल सिस्टम्स के थ्रू, ताकि ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन हो पाए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट assesses also there like enhanced participation by the central and the state government departments for the MSME suppliers। अगर आप MSME से सप्लाई ले रहे हो तो आपके लिए भी रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी पहले भी थी, लेकिन पार्टिसिपेशन अब और ज्यादा बढ़ गई है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ट्रेड्स। आई होप कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल बी रिजॉल्विंग ऑल योर डाउट्स। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, एंड इफ यू वांट द पीडीएफ simply do text trades PDF and I'll be sharing the PDF link with you. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.